ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप अपने मिले हुए से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिसमें मेरा कल्याण हो। ईश्वर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा, जिसे हम ज्ञान योग, और योगियों की निष्ठा, जिसे हम कर्म योग से जानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ भक्ति योग यानी कि निष्ठा की बात नहीं कही गई है। इससे सिद्ध ये हुआ कि कर्म योग और ज्ञान योग ये दो ही साधन मान्य है, तीसरा और कोई नहीं। इस पर स्वामी रामसुखदास जी का कहना यह है कि ऐसी बात नहीं है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधकों की अपनी अपनी निष्ठाएं हैं, पर भक्ति योग साधक की अपनी निष्ठा न होकर वो भगवान की निष्ठा होती है। भक्ति योग में साधक भगवान पर पूर्णतया निर्भर रहता है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही लौकिक निष्ठाएं हैं। कर्म योग में जगत की और ज्ञान योग में जीवन की मुख्यता है। जगत और जीव दोनों ही लौकिक है। तो कर्म दूसरों के लिए नहीं किए जाते, प्रत्युत अपने लिए किए जाते हैं। उन कर्मों से मनुष्य बंध जाता है। अतः साधक को ये तीन बातें स्वीकार कर लेनी चाहिए। पहला, शरीर सहित कुछ भी मेरा नहीं है। दूसरा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और तीसरा, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। ऐसे में पहली बात अगर स्वीकार कर ली जाए तो दूसरी बात सुगम हो जाएगी, और दूसरी बात स्वीकार कर लेने से तीसरी बात अपने आप सुगम हो जाएगी। अपने कर्तव्य का पालन करने से, अर्थात दूसरों के लिए निष्काम भाव से कर्म करने से अपना तथा प्राणी मात्र का हित होता है। शरीर पांच भौतिक सृष्टि मात्र का एक क्षुद्रतम अंश है। अतः स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण तीनों शरीर संसार के तथा संसार के लिए ही है। शरीर स्वयं के किंचित मात्र भी काम नहीं आता है। अतः शरीर का सदुपयोग ही स्वयं के काम आता है। शरीर का सदुपयोग है उसे दूसरों की सेवा में लगाना, संसार की सेवा में समर्पित कर देना। अपने लिए कर्म करना अनधिकृत चेष्टा है, कारण कि जो कुछ मिला है वह सब संसार की सामग्री है। शरीर आदि सब पदार्थ संसार के ही हैं, अपने नहीं हैं। अतः हम पर संसार का ऋण है, जिसे उतारने के लिए हमें सब कर्म संसार के हित के लिए ही करना चाहिए। मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता, अर्थात आसक्ति से बंधता है। आसक्ति ही मनुष्य का पतन करती है, कर्म नहीं। आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने से संसार बंधन से मुक्त होकर परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। कर्म में परिश्रम और कर्म योग में विश्राम है। अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य है। फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। अर्थात भगवान भी अवतार काल में सदा कर्तव्य कर्म में लगे रहते हैं। इसलिए जो साधक फल इच्छा व आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म में लगा रहता है, वह सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान का मत है, मिलने तथा बिछड़ने वाली कोई भी वस्तु
पदार्थ हो या क्रिया, अपनी तथा अपने लिए नहीं है। भगवान का मत ही वास्तविक सिद्धांत है, जिसका अनुसरण करने मात्र से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। प्रत्येक धर्म में कुधर्म, अधर्म और परधर्म ये तीनों निहित हैं। जैसे दूसरे के अनिष्ट का भाव कूटनीति आदि में धर्म में कुधर्म है, यज्ञ में पशु बलि देना आदि धर्म में अधर्म है। जो अपने लिए निषिद्ध है ऐसा दूसरे वर्ण, आश्रम आदि का धर्म में परधर्म है। कुधर्म, अधर्म और परधर्म से कल्याण नहीं होता है। कल्याण उस धर्म से होता है जिसमें अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग और दूसरे का वर्तमान में और भविष्य में हित होता हो, उससे होता है। भगवान आगे कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणित होता है। यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में हे अर्जुन, तू ही इसको अपना मुख्य बैरी समझो। जब तक मनुष्य के भीतर काम है तब तक वह सर्वदा निर्दोष निष्पाप नहीं हो सकता। काम 5 स्थानों पे दिखता है: विषयों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और अहम अर्थात जड़ चेतन के तादात्म्य में। इन 5 स्थानों में दिखने के कारण ये पांचों काम के वासना स्थान कहे जाते हैं। मूल में काम अहम में ही रहता है। इसलिए हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम यानी कामना को अवश्य ही बलपूर्वक मार डालो।